नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 23 अक्टूबर की सुबह हम एक बार फिर आपके साथ लौटे हैं। आज संडे का दिन, आपको पता है संडे के दिन अपने पूरे वीक की जो है रिवीजन क्लास रहती है करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट मंडे की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been named the new president of the Indian चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC। इंडियन क्रिकेट का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, आपका ICC का यहाँ फुल फॉर्म आपको बताया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो अभ्युदय जिंदल, डॉक्टर VS परदेसाई, NR नारायण या किरण मजूमदार शो, तो किसको नियुक्त किया गया है आपका? ये आपके सामने अभ्युदय जिंदल जो है इनको नियुक्त किया गया है अपना ICC मतलब यहाँ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन, 16th ब्रिक्स समिट कहाँ होने जा रहा है? वेयर इज द 16th ब्रिक्स समिट गोइंग टू बी हेल्ड? चाइना, ब्राजील, इंडिया या रशिया? तो आपको बताया था कहाँ, रशिया के कजान के अंदर जो अपना 16th ब्रिक्स जो है समिट जो होने जा रहा है, रशिया के अंदर पूछ ले अपनी सिटी, तो कजान के अंदर जो होने जा रहा है। ब्रिक्स इस बार आपके लिए बताया इंपॉर्टेंट क्यों, कजान रशिया, अक्टूबर 22-23 को जो समिट हुआ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो इसकी स्टार्टिंग में समिट की जो है इस ग्रुप की जो हिस्सेदार कंट्री ब्रिक्स के जो नाम जिन पे है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और हाल फिलहाल इसी साल जो है नए मेंबर्स इसके साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE जो है, इनको ज्वाइन किया है, वो भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। कब हुआ? 22 और 23 अक्टूबर को जो समिट हुआ था अपना कजान रशिया के अंदर, ब्रिक्स का 16th समिट। नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति जो है हाल ही में कहाँ हो रही है? वेयर इज द स्वावलंबन शक्ति रिसेंटली बीइंग हेल्ड? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आपको बताया था उत्तर प्रदेश के झांसी के पास जो ये स्वावलंबन शक्ति जो है एक्सरसाइज हाल फिलहाल हुई। न्यू इक्विपमेंट्स के जो टेस्ट के लिए उनको जो है आर्मी को उनको सिखाने के लिए जो है अपनी एक्सरसाइज होती है, झांसी UP के अंदर जो हुई थी, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी उत्तर प्रदेश। द इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्कर कोर्स जो है न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट टेस्ट इसके अंदर होते हैं आपके। नेक्स्ट अपना पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेटेड? अक्टूबर 15, अक्टूबर 21, जनवरी 26 या नवंबर 1? तो कब आपका अक्टूबर 21 को जो सेलिब्रेट किया जाता है पुलिस स्मृति दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, कब? 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट अपना 22 टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की जनजातीय कला प्रदर्शनी किस शहर में शुरू हो रही है? 22 टाइगर रिजर्व एरियाज ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन स्टार्ट इन विच सिटी? तो कहाँ हुई थी वो आपकी? ऑप्शन नंबर बी आपका नई दिल्ली में हाल फिलहाल स्टार्ट हुई थी। 22 टाइगर रिजर्व एरिया, लगभग 10 स्टेट्स के टाइगर रिजर्व एरिया से जो है ट्राइबल्स है, उन्होंने अपने आर्ट्स के प्रदर्शन करने के लिए इसमें एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था। कहाँ? द नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली के अंदर 17 से 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट अपना हाल ही में IIT मद्रास कहाँ वैश्विक अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? रिसेंटली वेयर विल IIT मद्रास एस्टैब्लिश द ग्लोबल रिसर्च सेंटर? दुबई, लंदन, चेन्नई या बेंगलुरु? तो कहाँ IIT मद्रास ने पहला UAE ऑप्शन आया तो UAE या दुबई ऑप्शन आया तो आप दुबई को भी सही। IIT मद्रास ने पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है दुबई के अंदर। नेक्स्ट अपना हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नया वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की? रिसेंटली विच कंट्री इंट्रोड्यूस ए न्यू वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी फॉर इंडियंस? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर या ओमान? तो कहाँ? UAE ने जो इंट्रोड्यूस किया है वीजा ऑन अराइवल, मतलब आप वहाँ लैंड करने के बाद भी अपना वीजा अप्रूवल करवा सकते हैं UAE के अंदर इंडियन जो है टूरिस्ट के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें। UAE का फ्लैग और इंडियन फ्लैग एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो सुमित्रा महाजन, निर्मला सीतारमण, विजया राहतकर या रेखा शर्मा? तो किसको? विजया राहतकर को जो नियुक्त किया गया अपना राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष ने चेयरपर्सन इनको नियुक्त किया गया, विजया राहतकर। नेक्स्ट अपने हाल में कहाँ पिंक अलार्म अस्पतालों में लगाए गए? रिसेंटली वेयर हैव बीन अलार्म्स बीन इंस्टॉल्ड इन हॉस्पिटल? तो पिंक अलार्म आपको बताया था मेडिकल में हॉस्पिटल्स में, सिटी हॉस्पिटल्स में कार्य करने वाले, कहाँ? मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिटी हॉस्पिटल में कार्य करने वालों के उनके रूम में, नर्सेज के और डॉक्टर्स के रूम में अंदर अलार्म फिट किए गए कि आप किसी भी इमरजेंसी के समय जो उनको अलार्म को बजाकर आपके लिए कोई सिक्योरिटी पर्सन आपके पास पहुंचेगा। तो कहाँ? बी ऑप्शन नंबर आपका मध्य प्रदेश के अंदर पिंक अलार्म डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, कहाँ? मध्य प्रदेश के दतिया
डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हॉस्पिटल है, मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ इनको इंस्टॉल किया गया। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला पहली भारतीय महिला बनी है? 50 इंटरनेशनल गोल करने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी? आपको बताया था बाला देवी जो है बनी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट अपना ये बाला देवी आपके सामने। नेक्स्ट क्लास का पहला क्वेश्चन ट्यूसडे की क्लास का, किस राज्य सरकार ने भूमि अधिकारों के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन वसुंधरा 3.0 फॉर लैंड राइट्स। तो उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो असम गवर्नमेंट ने जो है इसको लॉन्च किया लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी हाल फिलहाल इसके फॉर्म्स जो है किए गए। पहले 1.0 2.0 स्कीम्स आई थी और अब 3.0 1.0 में आपको बताया था लगभग 8 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए थे। सेकंड में 2 लाख और इसके हाल फिलहाल जो है थर्ड 3.0 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। ये आपके सीएम कहाँ के? असम के हिमंत बिस्वा शर्मा। इसको स्कीम को सबसे स्टार्टिंग में बिगिन कब किया था? अक्टूबर 2021 में। किस किस के लिए? आपके शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए, आपके टी ट्राइब्स के लिए और गोरखा रिकॉग्निशन देम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो आपकी वहाँ की ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं। लगभग इसमें रूल आपका 3 पीढ़ियों से आप वहाँ वास कर रहे हो, उनके लिए लैंड राइट्स है इन कम्युनिटीज़ के लिए, असम गवर्नमेंट के लिए। महिला टी20 विश्व कप 2024 किसने जीता? वो वोन द वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया? तो किसने इसको जीता? आपको बताया था पहली बार इसको जीता आपके न्यूजीलैंड ने। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को। दुबई के अंदर ये हुआ। फाइनल्स जो है आपके स्टार्ट कब हुए थे? 2009 में हुए थे वुमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी के। इंग्लैंड उसने पहले को जीता था। टोटल अब तक 9 बार हुए हैं, जिसमें से 6 बार टाइटल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, 1 बार इंग्लैंड ने और 1 बार वेस्ट इंडीज ने। इस बार का किसने जीता है? आपका न्यूजीलैंड ने इस टाइटल को जीता है। होस्ट कौन था? यूएई। पहले इसमें आपको बताया था कि डिसाइडेड था बांग्लादेश में होने, लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए इसको शिफ्ट कर दिया गया था यूएई के अंदर। यूएई में दुबई और साना स्टेडियम्स में इसके सारे मैचेस हुए थे। और आपको बताया स्टार्ट कब हुए थे वुमेन्स ये वर्ल्ड कप? आपके टी20 वर्ल्ड कप आपका 2009 में। हाल ही में सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट। प्रवीण कुमार, सुरेश सिंह, राजेश मेहता या आलोक वर्मा? तो आलोक वर्मा को जो नियुक्त किया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का जो है राउरकेला स्टील प्लांट है, उसका जो है प्रभारी आलोक वर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो किसको आपको बताया था? टीवी नरेंद्रन को जो है इसका आपका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ये आपके टाटा ग्रुप का हिस्सा टीवी नरेंद्रन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा स्टील का है। ये सेकेंड टाइम है कि कोई इंडियन जो है इसका चेयरपर्सन बना है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। पहले कौन बने थे? सज्जन जिंदल जो चेयरपर्सन थे कहाँ के? JSW ग्रुप के। ये कब रहे थे? 2021 में। और 2024 और 25 ईयर के लिए किसे? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है वर्ल्ड स्टील अथॉरिटी का चेयरपर्सन। नेक्स्ट अपना, हाल ही में नसीम अल बहार अभ्यास इंडिया और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? रिसेंटली द नसीम अल बहार एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यूएसए, ओमान, बहरीन या फ्रांस? तो किसके बीच है? इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज हुई गोवा के अंदर। एक नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें भारत की तरफ से कौन सा शिप जो है हिस्सा ले रहा है? INS त्रिकंद जो है हिस्सा ले रहा है। ईस्टर्न ब्रिज और एक अल नगा, ये 2 अन्य एक्सरसाइज है जो इंडिया और ओमान के बीच में होते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज आपकी एयरफोर्स की है और अल नगा जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तीनों सेनाएं मिलकर इसमें जो है हिस्सा लेती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करती है। इसमें अपना सही आंसर कौन सा है? ओमान। ऑप्शन नंबर बी जो राइट है। नजीम अल बहार अभ्यास इंडिया और किस देश के? इंडिया और ओमान के बीच में होता है। नेक्स्ट अपना, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? तो आपको बताया था प्रोबोवो सुबिनातो जो बने हैं नए जो है राष्ट्रपति कहाँ के? इंडोनेशिया के। प्रोबोवो सुबिनातो ये आपके सामने 73 ईयर्स ओल्ड है, ये बने हैं इंडोनेशिया के न्यू। इंडोनेशिया की खास बात आपको बताया था, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम परसेंटेज रखने वाला देश अपना इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन दिया? रिसेंटली विच कंट्री वाज गिवन मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय WHO? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को हाल फिलहाल आपके इजिप्ट को जो मलेरिया फ्री जो है घोषित किया गया है WHO के द्वारा। 44th कंट्री बन गया इजिप्ट, इससे फ्री कंट्री घोषित होने वाला। और ये एक बड़े रोग से लड़ने वाली कंट्री, सबसे ज़्यादा इसके जो है आपके रोगी पाई जाते हैं हर साल, और मरने वालों की संख्या भी मलेरिया से काफ़ी होती है, और उससे फ्री घोषित किया गया है इजिप्ट को। हाल ही में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन किस भारतीय प्रधानमंत्री
किस प्रधान भारतीय मंत्री द्वारा लॉन्च की गई? रिसेंटली वो लॉन्च द ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव या मनसुख मंडाविया? तो मनसुख मंडाविया ने जो हाल फिलहाल लॉन्च किया गया ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये किसके लिए? आपके जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो श्रमिक है उनको गवर्नमेंट स्कीम से आपके इल्तिहा करवाना, उससे जो है मिलवाना या उनको लाभ उठा पाए इस काबिल उनको बनाना, इसके लिए है लेबर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इसको जो है हाल फिलहाल लॉन्च किया, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। हाल ही में कौन आईएसएस एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? आपके इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर एक हिसाब से चुने जाते हैं, तो उस किसको दिया? जैसे कि अपने क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं आईसीसी के, उसी प्रकार जो आईएसएस के प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुने गए, एक मेल और एक फीमेल उसी आईसीसी की तरह। तो लिu युकुन जो मेल प्लेयर हैं चाइना के, और यांग जिन जो है साउथ कोरिया की फीमेल प्लेयर है, उनको जो है चुना गया। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर। लिu युकुन चाइना के और साउथ कोरिया की यांग जिन जो है फीमेल प्लेयर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में कहां पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली वेयर वाज द कोल गैलरी इनॉग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भारत की पहली कोल गैलरी कहां इनॉग्रेट की गई? हाल फिलहाल नई दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर अपने गजेंद्र सिंह शेखावत और आपके कोल मिनिस्टर जो है कोल माइनस सतीश चंद्र दुबे के द्वारा इसको नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर इसका इनॉग्रेशन जो है हाल फिलहाल किया गया, पहली कोल गैलरी भारत की। नेक्स्ट अपना वेडनेसडे की क्लास का पहला क्वेश्चन अपना, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? रिसेंटली हु बिकम द ओवरऑल चैंपियन इन द 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट कंपटीशन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। तो आपको बताया था छत्तीसगढ़ के अंदर ये कंपटीशन हाल फिलहाल हुआ और ये छत्तीसगढ़ इसमें चैंपियन रहा। कितने गोल्ड? आपके 98 गोल्ड, टोटल 175 मेडल जीते किसने? छत्तीसगढ़ ने होस्ट करते हुए इसको। सेकंड रहा केरला और थर्ड आपका एमपी रहा इसके अंदर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में G7 की पहली डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग किस देश ने होस्ट की? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट G7 डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली? तो जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली। तो किसने इसको होस्ट किया? जर्मनी ने इसको, सॉरी इटली जो है आपका इसको होस्ट कर रहा है नेपल्स इटली के अंदर। कब? 19 अक्टूबर 2024 डिफेंस मिनिस्टर की पहली G7 मीटिंग है। G7 कंट्रीज आपके सामने, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जो है इसकी सदस्य देश हैं। G7 19 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई नेपल्स इटली के अंदर। इसका तो सही आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी इटली बनता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3, गैल और सिल का कोयले से सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट किस राज्य में है? इन विच स्टेट द गेल एंड सिल जॉइंट वेंचर फॉर द कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट लोकेटेड? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़? तो कहाँ? वेस्ट बंगाल के अंदर ये प्लांट स्थित है आपका। इसको जहां ये स्थित है आपका राजगीर रानीगंज कोल फील्ड एरिया, ये वेस्ट बंगाल में, और ये भारत का सबसे पुराना कोल फील्ड है, फास्ट एंड ओल्डेस्ट कमर्शियल कोल फील्ड विच स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1775। वहां ये कोल इंडिया लिमिटेड, CIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपका गैल इनका जो है जॉइंट वेंचर है, किसके अंतर्गत? आपका नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन के अंतर्गत ये इसको जो है स्टैब्लिश किया गया है। इसके ये आपके सिंथेटिक गैस नेचुरल प्लांट के जो बेनिफिट्स है ये आपको पढ़ाए थे, आप इसको क्लास को पॉज करके एक बार इनको और देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना, किस देश ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को लागू करने का निर्णय लिया? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? तो मालदीव्स ने हाल फिलहाल डिसीजन किया कि भारत के UPI को जो अपने देश में इंट्रोड्यूस करेगा, और इससे फायदा अपने इंडियन टूरिस्ट के लिए मालदीव्स जाने के लिए मेनली ये है कि हम अपने फोन पे, गूगल पे को अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने फोन पे, गूगल पे से इंडियन रुपीज में वहां हम पेमेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुइजू और ये भारत के जो अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर अपने S जयशंकर, इन्होंने मिलकर ये फैसला लिया मालदीव्स के अंदर इंडियन UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करने का। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 किस देश में शुरू हुआ है? द यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 हैज बिगन इन विच कंट्री? तो कनाडा, मेक्सिको, कोलंबिया या साउथ अफ्रीका? तो कहाँ? कोलंबिया के अंदर जो हाल फिलहाल स्टार्टेड हुआ है COP16 की जो मीटिंग है हाल फिलहाल। नेक्स्ट अपना, NDDB की स्थापना कब की गई? When was NDDB established? 1965, 1970, 1980 या 1990? तो कब NDDB को आपको 1965 में एस्टेब्लिश किया गया। NDDB है क्या? आपकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको जो NDDB कहा जाता है। 60th एनिवर्सरी हाल फिलहाल सेलिब्रेट हुई 1965 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसके दौरान अमित शाह के द्वारा इन कई वेंचर्स के, अमूल के और उत्तराखंड गिर काऊ घी को और इनको लॉन्च किया गया इन प्रोडक्ट्स को।
नेक्स्ट अपना हाल ही में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? रिसेंटली वो बिकम द बॉलर टू टेक 300 विकेट इन द फ्यूएस्ट बॉल। तो कगिसो रबाडा जो बने सबसे कम गेंदों में 300 विकेट को, जो इंटरनेशनल विकेट्स को पूरे करने वाले प्लेयर, ये कगिसो रबाडा आपके कहाँ? साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर है। 11,817 बॉलों में 300 विकेट में इसको पूरा किया है। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? 12,600 बॉलों में लगभग किसका? वकार यूनिस जो है पाकिस्तानी प्लेयर, उनका जो रिकॉर्ड था उसको तोड़कर कगिसो रबाडा जो है 11,817 बॉलों में सबसे कम बॉलों में मतलब 300 विकेट्स को पूरा करना का टारगेट इन्होंने पूरा किया। हाल में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रिसेंटली विच मेडल डिड दीपिका कुमारी विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप? तो कौन सा सिल्वर मेडल जीता था दीपिका कुमारी ने? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ये दीपिका कुमारी आपके सामने सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। हाल ही में माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक किसने लिखी? रिसेंटली वो रोड द न्यू बुक टाइटल माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो किसने आपको बताया था? M.K. रणजीत सिंह ने इसको बुक को लिखा, एक फेमस बुक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपकी माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड M.K. रणजीत सिंह के द्वारा लिखी गई। हाल ही में कोल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द कोल सेक्रेटरी। तो किसको चुना गया? इसके विक्रम देवदत्त को भारत का कोल सेक्रेटरी, कोयला सचिव के रूप में इनको चुना गया हाल फिलहाल। ये आपके विक्रम देवदत्त कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपना इसमें हमने फॉर्मेट को जो चेंज किया था, आपसे पूछा भी था कि कौन सा जो है पहले वाला फॉर्मेट जो अपना सही लग रहा था, ये फॉर्मेट आप बताएं, उसी में अपने क्लासेस को आगे की कंटिन्यू करेंगे। किस देश ने हाल ही में नवीकरण ऊर्जा में परिवर्तन के हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फील्ड का शुभारंभ किया गया? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फील्ड आपको बताया था किसने जो है हाल फिलहाल इसका शुभारंभ किया? आपका चाइना ने जो इसका शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर। चाइना के अंदर द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फार्म इन द डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न शिंगजियांग के अंदर इसको स्टैब्लिश किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? तो नेशनल हेल्थ मिशन ने इंडिया में कौन सी डेंगू बीमारियों से लड़ने के लिए हाल फिलहाल एक मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया। NHM की फुल फॉर्म आपकी नेशनल हेल्थ मिशन। डेंगू एक मच्छर से काटने से होने वाली एक बीमारी डेंगू। किस लेखक ने 2024 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जो है अपने साहित्यिक काम के लिए जीता? Who won the prestigious Booker Prize 2024 for their literary work? तो मार्गन एटवुड, सलमान रशदी, हिलरी मेंटल या जेडी स्मिथ? तो किसने? जेडी स्मिथ ने इस अवार्ड को जीता है, प्रेस्टिजियस बुकर ऑफ द ईयर 2024। जेडी स्मिथ ने इसको जीता। मत्स्य 6000 कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका अन्वेषण करना है? द मत्स्य 6000 प्रोग्राम एम्स टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डीप सी रिसोर्सेज को जो खोजना इस प्रोग्राम का जो है मिशन का जो है मेन एम है आपका मत्स्य 6000 का डीप सी रिसोर्सेज को। मत्स्य 6000 आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का एक मिशन, इसको समुद्रयान के नाम से जो है लॉन्च किया गया। ये एक पनडुब्बी जो है डीप सी के अंदर जाकर वहाँ की कोरल रीफ्स को, वहाँ के अंदर की चट्टानों के प्रकारों के जीवों के प्रकार को जो है खोजने का इस मिशन का डीप सी रिसोर्सेज को फाइंड करने का मेनली इसका एम है आपका। नेक्स्ट अपना कौन सा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हाल ही में लेन देन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने का पहला बैंक बना? विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ट्रांजेक्शंस? तो ट्रांजेक्शंस को और सिक्योर बनाने का ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज किया है किसने पहली बार? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक हिसाब से कोडिंग के अकॉर्डिंग इसको ट्रांजैक्शन को फेल करना कि इससे आपको हैकिंग को रोका जा सकता है, ट्रांजैक्शंस को और सेफ बनाया जा सकता है। ये इंटरफेस किसने? SBI ने सबसे पहले बार लॉन्च किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, भारत का पहला बैंक। भारत की हालिया वन्यजीव जनगणना रिपोर्ट किस संकटग्रस्त प्रजाति की जनसंख्या में वृद्धि को उजागर करती है? India's latest wildlife census report highlights a rise in which endangered species population? तो आपको बताया था एशियाटिक लोइन की जो प्रजाति की जो है संख्या जो हाल फिलहाल हुई सेंसस रिपोर्ट के अंदर हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छी खबर, ये आपका एशियाटिक लोइन आपके सामने। नेक्स्ट अपना वित्तीय कार्यबल FATF ने हाल ही में किस देश को धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने में असफल रहने के कारण ग्रे सूची में डाला है? एक तो FATF की फुल फॉर्म आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट में डाला है कि वो आपकी
किसको, मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया उसके लिए आपका, तो वो आपका म्यांमार है, उसके लिए इसको ग्रे लिस्ट में जो ऐड किया गया है FATF आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। म्यांमार की लोकेशन, म्यांमार की राजधानी आपको बताई थी, बर्मा आपकी राजधानी। नेक्स्ट अपना गगनयान मिशन लिमिट में से किससे संबंधित है? द गगनयान मिशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक मेन्ड स्पेस मिशन है गगनयान, पहला मेन्ड मिशन है इसरो का, ये गगनयान के रूप में मेन्ड स्पेस मिशन, ये आपका गगनयान मेन्ड स्पेस मिशन। नेक्स्ट अपना पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समूह को सशक्त बनाना है? द पीएम विश्वकर्मा योजना इज एम्ड एट एम्पावरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, आर्टिसन एंड ट्रेडिशनल वर्कर्स, फार्मर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या आईटी प्रोफेशनल। तो किसको, आर्टिसन एंड ट्रेडिशनल वर्कर्स को जो है बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना जो है आपकी लॉन्च की गई है। इसका मेन आपका कि 500 रुपए पर डे इसको इनको दिए जाएंगे, 3 लाख का लोन, 15,000 जो है रुपए इनको दिए जाएंगे टूल्स को खरीदने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के द्वारा आर्टिसन एंड ट्रेडिशनल वर्कर्स। इसमें मेनली अपने कहें तो स्मॉल आर्टिशन जो है, छोटे जो है उभरते हुए आर्टिशन है, उनके लिए पीएम मोदी ने ये लॉन्च किया है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये आपके आर्टिशन आपके इसमें तस्वीर में दिखाए गए। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ जो है नया रक्षा समझौता किया है? इंडिया हैज साइंड अ न्यू डिफेंस एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है समझौता किया है, वहां जो है सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा। नेक्स्ट भारत में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो बिहार ने आपको बताया था, बिहार ने जो है पहले इंडिया के ड्राई पोर्ट का आपका उद्घाटन किया। ड्राई पोर्ट को आपको इनलैंड कंटेनर डिपो भी कहा जाता है, ICD की फुल फॉर्म पूछे तो बिहार के कौन से अपने जो है इंडस्ट्री मिनिस्टर है नीतीश मिश्रा ने इनको इनॉग्रेट किया। एक इनलैंड ड्राई पोर्ट है वो आपका कनेक्टेड रहता है किससे, एयरपोर्ट से, आपके पोर्ट से और सिटी से, जिसके अंदर आपकी माल की आवाजाही के आपका आसानी रहती है इसके अंदर। और स्टोरेज भी इनलैंड होता है, पोर्ट से दूर होता है थोड़ा, उसमें स्टोरेज स्पेस भी आपको ज़्यादा मिल जाती है, लॉजिस्टिक जो है रखने के लिए। IFFI 2024 के लिए फोकस कंट्री के रूप में किस देश को चुना गया? विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द फोकस कंट्री फॉर IFFI 2024? तो नॉर्वे, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया को जो है चुना गया हाल फिलहाल IFFI 2024 के लिए फोकस कंट्री। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा के अंदर होने जा रहा है हाल फिलहाल अब नवंबर के अंदर 20 से 28 नवंबर को, जिसके लिए फोकस कंट्री किसको, आपका ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? एक तो MOU की फुल फॉर्म आपके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विच स्कीम डिड दिल्ली गवर्नमेंट साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्लीमेंट? तो कौन से? आपका ऑप्शन नंबर A है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर A आपका मुख्यमंत्री अर्बन शेल्टर स्कीम, दिल्ली केयर स्कीम, PM श्री स्कीम या एजुकेशन स्कीम। तो किसको, PM श्री स्कीम को है जो उसको लॉन्च करने के लिए हाल फिलहाल MOU साइन किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के साथ। PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है आपकी PM श्री स्कूल्स की, ये मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन। इसमें एम क्या है PM श्री स्कूल्स का? आपका 27,360 करोड़ बजट है इसका, 14,500 स्कूल्स को एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट करना, जिसमें क्या है सेंटर कंट्रीब्यूट करेगी, 60% फंडिंग जो है कंट्रीब्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। हाल ही में किस देश में एमपोक्स का नया वेरिएंट मिला है? रिसेंटली इन विच कंट्री वाज ए न्यू वेरिएंट ऑफ एमपोक्स फाउंड? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ एमपोक्स का नया वेरिएंट हाल फिलहाल जर्मनी के अंदर मिला है। एक ज़्यादा इन्फेक्शियस वेरिएंट है और नया वेरिएंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपका कहाँ मिला हाल फिलहाल? जर्मनी। न्यू एंड मोर इन्फेक्शियस वेरिएंट ऑफ एमपोक्स। एमपोक्स को आपको पहले किस नाम से जाना जाता था? मंकी पॉक्स। हाल फिलहाल में कहाँ सबसे ज़्यादा फैला था? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैला था। भारत के बेंगलोर के अंदर इसका पहला केस मिला था, उसके बाद में बेंगलोर एयरपोर्ट पे आपका जो है कोरोना की तरह आपकी उनको अलग रखने की पेशेंट्स को, और वहीं जो है तुरंत जांच करने की प्रक्रियाएं कोविड की तरह जो स्टार्ट की गई थी। हाल में 6वीं भारत सिंगापुर रक्षा मिलिट्री डायलॉग कहाँ हुआ? रिसेंटली वेयर डिड द 6th इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिलिट्री डायलॉग टेक प्लेस? तो न्यू दिल्ली, सिंगापुर, काठमांडू या माले? तो कहाँ? नई दिल्ली के अंदर 6th जो है भारत सिंगापुर रक्षा मिलिट्री डायलॉग जो हुआ, उसके अंदर मेन आपका क्या किया गया? बायलैटरल एग्रीमेंट और ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग आर्मी
जो है आपका एक्सटेंड कर दिया गया नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इसमें हिस्सा भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एन जी इंग हैन जो है सिंगापुर की तरफ इन्होंने हिस्सा लिया। नई दिल्ली के अंदर ये डायलॉग आपका हुआ। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? तो अक्टूबर 24 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे जिसको आप कहते हैं। और इस दिन और कौन सा आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना HSBC की पहली महिला CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? HSBC की पहली महिला हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल CFO ऑफ HSBC। एक आपको बताया था ये आपका बैंकिंग जो है कॉरपोरेशन है HSBC, जिसकी फर्स्ट पहली बार महिला CFO बनाएगी और भारतीय मूल से बिलोंग करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसे पैमकोर को जो है बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही। HSBC की फुल फॉर्म अपने देखें तो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, HSBC फुल फॉर्म। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। किसको सक्सीड किया इन्होंने? जॉर्ज एल हेनरी को जो है नियुक्त किया गया और ये CEO नियुक्त किए गए हाल फिलहाल HSBC के। इसकी जगह CFO बनी है, पहले CFO थे, CFO बनी है अपनी पैमकोर, इंडिया भारतीय मूल से बिलोंग करने वाली। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और HSB मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, पैमकोर इसकी न्यू CFO। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने किस समझौते को वैधता बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है? द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ विच एग्रीमेंट? पाकिस्तान एंड इंडिया एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस वाटर ट्रीटी, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर या लाहौर डिक्लेरेशन? तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को इसके ऊपर जो है इसको 5 साल और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है भारत और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया 29 अक्टूबर 2029 तक। 24 अक्टूबर को इसकी जो है वैधता स्टार्ट होनी थी, समाप्त होनी थी, उसके बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और इसके अंदर कॉरिडोर ये आपका है क्या आपका $20 पर पर्सन चार्ज करके इसमें कॉरिडोर बनाया गया पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए, करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए। वहां आपने जाते हैं और बिना वीजा के आप सिर्फ पासपोर्ट बेसिस पे यात्रा कर सकते हैं। $20 पर पर्सन जो है चार्ज इसका रखा हुआ है। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? किसने? IMF ने। व्हाट परसेंटेज ग्रोथ रेट फॉर द इंडियाज GDP डिड द IMF प्रोजेक्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? तो कितनी आपको बताया था? 7% जो है इसका अनुमान लगाया है IMF ने। IMF आप देखें तो क्या है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका पूरा नाम। 7% जो दर बताइए। IMF की गठन देखें कब हुआ था आपका? 27 दिसंबर 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर IMF का कहाँ है? वाशिंगटन DC के अंदर। और इसके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपका? क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा इसके जो है हाल फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण कहाँ किया गया? आपके S4 मिशन आपको बताया था कि 4 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को बनाने का इंडिया का मिशन, उसमें S4 को जो हाल फिलहाल जलावतरण किया गया है। रिसेंटली वेयर वाज द लॉन्चिंग ऑफ द इंडियाज 4th न्यूक्लियर सबमरीन S4 हेल्ड? तो विशाखापट्टनम पोर्ट पे हाल फिलहाल इसको लॉन्च किया गया S4 को, विशाखापट्टनम। एक इसमें आपकी यूज होने वाली आपकी टर्म है SSBN, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, इसकी फुल फॉर्म ये आपसे पूछी जा सकती है। INS अरिहंत को कमीशन किया गया कब? 2016 से के अंदर। INS अरिघात S3 आपको अगस्त एंड के अंदर इसको कमीशन किया गया। SSBN अरिधमन S4 है, इसको सी ट्रायल्स पे हाल फिलहाल जो है विशाखापट्टनम पोर्ट पे इसको जलावतरण इसका किया गया। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो है SLBM, ये भी एक टर्म इसमें यूज होने वाली, इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट किसकी? SLBM की, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट अपना हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? वो इनॉग्रेट द 2nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सेमिनार चाणक्य डिफेंस डायलॉग। तो राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या S जयशंकर? तो डिफेंस की बात है तो अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया चाणक्य रक्षा संवाद को। 24 से 25 अक्टूबर को ये हुआ, कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर इसके डायलॉग हुआ, डिफेंस डायलॉग। हाल ही में दाना चक्रवात का प्रभाव मुख्य रूप से किस किस राज्यों में देखने को मिला? रिसेंटली इन विच स्टेट्स द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन दाना ऑब्जर्व्ड? तो आपको बताया था बे ऑफ बंगाल से फॉर्म हुआ था दाना आपका साइक्लोन, कहाँ? वेस्ट बंगाल को जो हिट किया कल आपका
परसों नाइट में लगभग हिट किया। इसकी फॉर्मेशन का पहले की क्लासेस में हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कहाँ एक्सेप्टेड फॉर्मेशन है इसकी, दाना की। और दाना एक नाम अपना क्वेश्चन उठता है, कहाँ फॉर्मेशन हुई, बे ऑफ बंगाल की। और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा इसने अफेक्ट आपका किया है। दाना विच मीन्स ए ब्यूटीफुल प्रीशियस पर्ल इन अरेबिक, अरेबिक लैंग्वेज में इसका अर्थ है आपका ब्यूटीफुल प्रीशियस पर्ल। और इसको नामकरण करने वाला, जैसे आपका इसका नाम रखा गया है दाना, तो आप किसी के माइंड में क्वेश्चन उठे कि दाना इसका नामकरण क्यों किया गया, तो ये आपका अथॉरिटी एक WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसका नामकरण की देखती है 2004 से। इसमें जो भी आपका फॉर्मेशन की आपका अनुमान लगाया जाता है किसी का आपका साइक्लोन का, तो किसी देश के द्वारा इसके 4 नाम सजेस्ट किए जाते हैं, उसमें से एक नाम ये चूज करती है। और एक बार एक नाम चूज होने के बाद में वो दोबारा नाम चूज नहीं किया गया। तो ये काम कौन करती है, आपकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अपना 2800 रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाला सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? हु इज द यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर टू क्रॉस द 2800 रेटिंग मार्क? तो रामेश्वर बाबू, प्रगानंदा, GM अर्जुन इरिगेसी, विश्वनाथन आनंद या निहाल सरीन? तो किसको, निहाल सरीन या किसको बनाया गया, इसको कौन बना है? GM अर्जुन इरिगेसी जो है बने हैं 2800 रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले यंगेस्ट इंडियन, यंगेस्ट एंड ओनली सेकंड फ्रॉम इंडिया आफ्टर द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो है विश्वनाथन आनंद। इनके बाद जो है सेकंड है। और यंगेस्ट की बात करें तो कौन है? अर्जुन ही है पहले नंबर पर। GM मैंगोस कार्लसन जो है नॉर्वे के हैं सब, और अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर हैं ये आपके ग्रैंड में से मास्टर मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के रहने वाले। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो इज द नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर? तो किसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। हाल फिलहाल इनकी 150th एनिवर्सरी आने वाली है, बर्थ एनिवर्सरी, उसके उपलक्ष्य में इंडियन गवर्नमेंट ने 2 साल का जो है इनकी याद में आपका एज के हिसाब से फेस्टिवल को जो है लॉन्च किया है। 2024 से 2026 तक चलेगा। इट एम्स टू ऑनर पटेल्स क्रूशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने मेनली क्या कार्य किया था आपका? मर्जिंग यूनियन, इंडियन यूनियन के अंदर मर्जिंग का कार्य किया था 550 प्रिंसली स्टेट्स का। बोर्न कब हुए थे? अक्टूबर 31 1875 के अंदर। कहाँ? नाडियाड, गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। और हाल फिलहाल इनकी 150वीं एनिवर्सरी आने वाली है, बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? वेयर इज वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व? तो कब? अक्टूबर 24 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे अक्टूबर 24 को। नेक्स्ट अपना हाल ही में भारत का स्वीडन में राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू स्वीडन? तो किसको आपको बताया था? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को जो नियुक्त किया गया स्वीडन में भारत का एम्बेसडर, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नेक्स्ट अपना हाल ही में किस टीम ने T20I क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया? Which team recently set the world record for the highest score in T20I cricket? तो जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, गाम्बिया या साउथ अफ्रीका? तो जिम्बाब्वे ने ये रिकॉर्ड बनाया है, गाम्बिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड को बनाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसके अंदर कितना स्कोर बनाया? 344 ऑन 4 विकेट डाउन्स। जिम्बाब्वे किसके खिलाफ? गाम्बिया टीम के खिलाफ इस रिकॉर्ड को बनाया है। हाईएस्ट T20I इंटरनेशनल स्कोर ये बन गया है। 20 ओवर के अंदर बनने वाला हाईएस्ट स्कोर किसके द्वारा? जिम्बाब्वे के द्वारा। कितना स्कोर आपका? 344। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैरीटाइम एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर? सिम्बेक्स, मालाबार, वरुणा या शांति? तो नेवी की एक्सरसाइज कौन सी है? आपकी सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो हाल फिलहाल आपके समुद्री अभ्यास जो हाल फिलहाल स्टार्ट हुआ है, 31st एडिशन है सिम्बेक्स का। द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, इसकी फुल फॉर्म आपकी कहाँ स्टार्ट हुआ है? विशाखापट्टनम में। कब? 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और 29 अक्टूबर तक ये चलेगा आपका भारत सिंगापुर के बीच में। हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? वो बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द रिसेंट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, R अश्विन या टीम सेठ? तो भारत के रहने वाले कौन? आपके R अश्विन जो बने हैं टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर R अश्विन। ये आपके R अश्विन आपके सामने। तो चलिए अब रिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस एम्स में ने हेली एम्बुलेंस सेवा को स्टार्ट किया? विच एम्स रिसेंटली स्टार्टेड द हेली एम्बुलेंस सर्विसेज? तो एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर या एम्स ऋषिकेश? तो आपको अंदाजा ऑप्शन ऋषिकेश जो है इसका सही आंसर, क्योंकि हेली एम्बुलेंस पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो एम्स ऋषिकेश ने इसको हाल फिलहाल स्टार्ट किया है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस स्टार्ट करने वाला कौन? एम्स ऋषिकेश। एम्स की फुल फॉर्म आप देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसकी फुल फॉर्म है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे मंडे को दिन अपने नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, हमारी पूरी क्रैकर्स अड्डा टीम की तरफ से आने वाले एग्जाम्स के लिए। हमारा क्रैकर्स अड्डा एक गुरुकुल प्लेटफॉर्म, जहां आपके बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की सेपरेटली रहने की सुविधा आपके लिए, आप जो भी फ्यूचर एग्जाम्स अपने CGL SSC के CGL CPO सभी एग्जाम्स की, फिजिकल एग्जाम्स की भी तैयारी यहाँ रह के गुरुकुल एक पैटर्न के रूप में, जैसे कि आपका यहाँ रहना, खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप पूरी अपनी सेलेक्टेड फैकल्टी के अंदर रहता है। तो जो भी अपने आगे की फ्यूचर्स की तैयारी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहता है, वो भी एक माहौल में, गुरुकुल के माहौल में रहकर यहाँ तैयारी को आगे बढ़ा सकता है अच्छे से। और आप कहीं भी रहकर अपने एग्जाम्स के आने वाला आपकी CGL का एग्जाम मेंस है, CPO का मेंस है, वहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम्स की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।